राष्ट्रीय सहारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में जो है शिक्षा को लेकर तो चर्चाएं बहुत होती है कि बिहार में जो है हम शिक्षा में बेहतर करेंगे, लेकिन लगातार शिक्षा विभाग से जुड़े कई सारे मामले आते हैं। चाहे बीते कल जो है एक बच्चा जो है 11 वर्षीय छात्र जो है स्कूल का जो है टॉयलेट साफ करता है, चाहे फिर हम पूर्वी बेतिया की बात कर ले, बेतिया के जो डीओ है रजनीकांत प्रवीण, उनके जो घर पर जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और छापे में जो तकरीबन 2 करोड़ रुपया की बरामदी की जाती है और साथ ही साथ सोने चांदी और जेवरात भी बरामद होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र नारायण जी हैं, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है और साथ ही साथ समाज के प्रति जो जागरूकता होती है, चाहे जो उनके क्षेत्र में की बात कर ले तो क्षेत्र में जितने भी जो सरकार की जो योजनाएं होती है उस योजनाओं कितना धरातल पर उतरा, इस संदर्भ में जो है ये लोगों के बीच जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ कौशलेंद्र जी हैं। कौशलेंद्र, जिस प्रकार से जो है शिक्षा विभाग में लगातार सरकार कह रही है कि हम एजुकेशन में जो है बेहतरीन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार शिक्षा विभाग या स्कूल के जुड़े कई तरह के मामले सामने आते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह ज्वलंत मुद्दा है और हर एक जागरूक व्यक्ति के लिए एक अहम सवाल पैदा करता है। सरकार की मंशा विकास की होती है, मैं उसमें कहीं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बिचौलिया लोग, अफसर लोग धरातल पर कार्य होने नहीं दे रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि बिहार में बेंच डेस्क घोटाला के नाम सुनबे किया था, थाली घोटाला हो गया, हाउस कीपिंग घोटाला है और आपको मैं बताना चाहता हूं बिजली घोटाला है। आपने हाउस कीपिंग की बात की है, क्या जो बाथरूम जो सफाई होती है स्कूल का वो हाउस कीपिंग के अंदर आता है? देखिए, एक बाथरूम ही नहीं है, बेंच डेस्क की भी सफाई है, थाली की सफाई है, हाउस कीपिंग में सारे जो निहित हैं। जैसे उसमें टॉयलेट में बच्चे को हैंड वॉश के लिए साबुन देना था, कहीं कुछ है नहीं, पर 50 रुपये से 100 रुपये तक प्रतिदिन देना है सफाई के लिए। कहीं नहीं पैसा जा रहा है, सिर्फ कोई सफाई नहीं हो रहा है, महीना में 1-2 दिन हो रहा है। उसके बाद क्या है कि लोग पूरा पैसा खा जा रहा है। अभी आप देखें कि कहाँ का डीओ 1 करोड़ 83 लाख रुपया जो है कैश पकड़ाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार का सबसे भ्रष्टाचारी डीओ सुभाष गुप्ता, जिसको सरकार ने क्या किया, सिर्फ मतलब सस्पेंड करके छोड़ दिया। उसकी इतनी बड़ी पकड़ रही है सरकार में कि सस्पेंड करके छोड़ दिया। बताइए, सुभाष गुप्ता अभी कहाँ पोस्टेड है? अभी तो वो गोपालगंज किशनगंज का डीओ रहे थे और उसने कम से कम 5,000 नहीं 10,000 करोड़ रुपया लूटा, दोनों जिला पूरा पैसे में खा गया। अभी मैं बता रहा हूं कि आरा का डीओ पर आरोप लगाए, समरसेबल बोरिंग एक भी नहीं, अगियाओं प्रखंड में सब बंद हो गया, विद्यालय में जो लगा था। हेडमास्टर बेचारा बिल ना भी दे रहे थे तो प्रेशर दे देकर डरा करके कि सस्पेंड कर देंगे, कानूनी कार्रवाई कर ले लिया। जब एसपी ही और डीएम भ्रष्ट हो जाए तो क्या हैसियत एक थाना प्रभारी की है? क्राइम थाना में तब होगा जब एसपी साहब घूस लेंगे। मजाल है थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी को टांग देगा, जैसे आम पब्लिक को पकड़ के पुलिस टांगती है ना सलाखों के अंदर, उसी तरह से थाना प्रभारी को जेल भेजा। देखिए अभी कितना बढ़िया सारण से गया उदाहरण कि वहाँ के आरक्षी अधीक्षक ने दरोगा को भेज दिया जेल। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि जिस तरह से आरा का डीओ लूट खसोट जितना किया और उस पर मैंने सरकार को लिखा, अब हम उब गए हैं तो ठीक है, मैं एक लॉयर हूं लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक हूं, टैक्स पेई हूं, टैक्स देता हूं, हम देते हैं, हमारे परिवार के लोग देते हैं, पत्नी देती, जो भी रहे परिवार, माँ बाप देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो मेरा लॉस हो रहा है, मेरा टैक्स का पैसा ये चोरी कर ले रहा है डीओ, इतना बड़ा इस सबका पेट हो गया है, एक मेरा लॉस जो हो रहा है, दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? कौन करेगी? सरकार के पास जवाब है? नहीं है जवाब। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे चपंडुस जो लुटेरा जो पैसा खाता है, जानते हैं कैसे ये लोग भ्रष्ट पैसा खाता है, इसकी पत्नी जानता है, इसके बेटे जानता है, इसके बेटियां जानती है, क्या इसका दामाद जानता है कि पैसा लूट के ला रहा है मेरा बाप, तो कैसे उस पैसा का उपभोग करता है, शर्म आना चाहिए। और सब देखिएगा, ये लोग क्राइम को डेवलप कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आरा का जो डीओ है, जो अपने को बताता है कि बिहार के सर्वा जो हैं अफसर, उनके मैं रिलेटिव हूँ, उनका भी नाम ही बेचता है, किसी को नहीं लगा रहा है, लूट रहा है पैसा। अभी मैं बता रहा हूँ सुपौल का डीओ ने अच्छा पैसा जो है से लूटा, तो कौन रोकेगा इसको? अभी आपको बता रहे हैं बेंच डेस्क प्रति बेंच 5,000 रुपया सरकार दिया, जितना मानकता था वो नहीं ये कर पाया, जितना लंबाई चौड़ाई भी नहीं पूरा किया। आपको मैं बता रहा हूँ जिस थाली की सप्लाई देना है मध्याह्न भोजन के लिए, उसमें
1 से 5 क्लास, तय किए गए। जी जी, 1 से 5 क्लास तक 250 ग्राम से 270 ग्राम वजन का स्टील का थाली देना था। ये लोग जाकर देखिए 50 ग्राम का भी नहीं दिया है। दूसरी चीज़ 2.5 गहराई उसकी मोटाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। ठीक उसी तरह से जो 8th क्लास तक 6 to 8 देना था, उसमें क्या था कि 270 ग्राम से 300 ग्राम वजन का देना था, नहीं दिया है। हाउस कीपिंग भी वही बात है। तो ये लोग इतना बड़ा जो उधर बढ़ा लिया, समरसेबल घोटाला आप देखिए, एक बिजली घोटाला भी है, क्या है उसका भी पैसा लगता है, खा गया। वो मीटर बैठाना था, एक भी विद्यालय में जाकर देखिए मीटर नहीं बैठा हुआ है। 23-24 सत्र में पैसा गया, 70 करोड़ रुपया गया। तो हमारे समझ से लगता है कि अब बिहार के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ बगावत करनी है। दूसरी तरफ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो डीपीएम को बहाली कर दिया पाठक जी का मैं भी कुछ दिनों तक प्रशंसक रहा था, लेकिन जब उनका मेंटल जब देखा कि वो दूसरे दिशा में जा रहे हैं, गाली गलौज पर उतर गए शिक्षकों के, तो मुझे घृणा हुआ। अभी जो वर्तमान एसीएस जो है एसीदार साहब रियल में ईमानदार हैं, देखिए सच कहना चाहिए, लेकिन ये ग्रास पर नहीं जा रहे हैं, मूल थीम को नहीं पकड़ रहे हैं। सरकार के प्रेशर में और गलत लोग ठेका ले रहा है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी घुस गया है, मवालियों की कंपनी है, एनजीओ वाले घुस गए हैं, बड़े बड़े माफिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और आरा का जो श्री हसन है डीओ, इस पर एफआईआर दर्ज करके इसको जेल भेजा। इसकी पूरी संपत्ति दादा दादी नानी साली के बेटा के नाम से, सड़ू बेटा के नाम से, साला के बेटी के नाम से, पोती के नाम से संपत्ति और ज़मीन जो खरीद रहा है ये सब। और उसी तरह से सुभाष गुप्ता, देखिए किशनगंज और गोपालगंज में डीओ रहा था सुभाष गुप्ता। एक बार मैंने फ़ोन किया और डायरेक्ट फ़ोन पर कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आके मिलिए, यानी पैसा दीजिए तब हम काम करेंगे। किसी का फंसा हुआ था काम। तो बीइंग लॉयर, जिम्मेवार नागरिक के नाते लोग समान प्रक्रिया में लोग आते हैं कमज़ोर, तो लोग फ़ोन कर ही देता है। तो इस तरह से कहा, देखिए उसको सरकार सिर्फ सस्पेंड किया है, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और पूरी उसके रिश्तेदार की जो आपको मैं बता रहा हूँ, 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया वो रखे हुए हैं। बताइए क्या हो रहा है बिहार का। कहता है कि मैं रिलेटिव हूँ, हमारे बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ कुटुम्बतारे है, रिश्तेदारी है, तो करते रहे नीतीश जी रिश्तेदारी। बिहार का जो विकास है, ये बताइए आप, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में हो रहा है, भविष्य खत्म कर रहा है। आपको क्या लगता है इतने पढ़े लिखे अधिकारी जो है इस पद तक पहुँचते हैं और उसके बाद कहाँ विफल हो जाते हैं? लगातार जो शिक्षा विभाग में बताना चाहता हूँ कि चेयर का बुद्धिजीवी ही चोर होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। आप ये बताइए ना, अभी बताए ना हम, एक थाना प्रभारी कि क्या औकात है अगर एसपी चाहेगा कि क्राइम नहीं हो पूरे जिला में, इसलिए कि थाना पैसा लेता है और थाना प्रभारी क्राइम बढ़ाता है, गुंडा से बात करता है, उसका पूरा निकालिए, कॉल डिटेल सीडीआर निकाल कर चेक करोगे कहाँ कहाँ है बात करता है थाना प्रभारी, किस क्रिमिनल से। ये लोग प्राइवेट नंबर भी एक रखे हुए हैं दूसरे के नाम पर, और सरकारी नंबर तो उठाता नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ आप देख लीजिए, किसी भी अभी फ़ोन कीजिए आप बिहार में, डीएम एसपी थाना प्रभारी को नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। किसी दूसरे से उठवाएगा भी तो लोग दूसरे से उठवा देता है। आप करते रहिए, आप मैसेज छोड़ दो, क्राइम हो रहा है, मर्डर होगा, आप मैसेज छोड़ते रहिए। आम नागरिक जो है अपने बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा। देखिए आम नागरिक क्या करेगा, जाति धर्म में फंस गया है। चोर मवाली गुंडा चाहे किसी भी जात का हो, समाज का कभी नीति निर्देशक तत्व नहीं हो सकता था। आज वही विधानसभा में लोकसभा में पहुंच रहा है, तो क्या आशा करते हैं? पब्लिक का साइको इतना गंदा हो गया है कि आपके पास अगर संपत्ति कहता है इनके पास कुछ है, देखो 5 फॉर्चूनर से आएगा। आप देख रहे हैं कि लौंडा का नाच और बाल बालाओं का नाच जो करवा रहा है गाँव में, उसमें भीड़ जाके देखिए, वो कथा करा के देखिए, भीड़ नहीं जुटता है। कहने का अर्थ हुआ ना कि बिहार का साइको बदल गया है, माने अपराधीकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। और मैं ऊब गया हूं शिक्षा विभाग से, और मैं दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार स्तर पर मुझे न्याय नहीं मिला, तो अब मैं एक पटना हाईकोर्ट का लॉयर होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेवार इस राज्य का नागरिक होने के नाते ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में सोमवार को PIL दायर करने जा रहा हूं। अभी समरसेबल घोटाला बतेबे किए, तो ये सब घोटालों में जो शामिल हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और सरकार से मैं मांग करता हूं कि स्पेशल एक्ट ला करके और ये लोग के आजीवन सजा करा दो। एक डीओ मामूली पैसा रखे हुए हैं, बताइए। डीपीएम बहाल कर दिए पाठक जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, कितना दुर्भाग्य है बताइए। ये सब 40-40 हज़ार रुपया पर बहाल हुआ है, और ये लोग कमा रहा है 2-2 लाख रुपया महीना। हेडमास्टर से पैसा वसूल रहा है, जाकर डरा करके कि आपके खिलाफ लिख देंगे तो फलना लिख देंगे। नहीं, बेचारे ईमानदार हेडमास्टर हैं, वो बेचारा डरे दे देता है, फंस जाएगा तो बदनामी होगी, इसलिए कि पावर तो अफसर में होता है। तो हमारे समझ से एक बार पुनः मैं मांग करता हूं, और मेरी इच्छा तो है ही, मेरा प्रयास तो है ही, अब तो हम रुकने वाले नहीं हैं। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में सोमवार को मैं PIL दायर करने जा रहा हूं।
शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खंगालने के लिए और अमानवीयता क्रूरता का जो नग्न प्रदर्शन कर रहा है अफसर, ये लोग को सलाखों के अंदर भेजने के लिए, दोषियों पर कार्रवाई करवाने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, वो पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं और लगातार कई विभागों में जो है घोटाले का मामला आता है, लेकिन एजुकेशन विभाग जो है, शिक्षा विभाग जो है, इसमें कई सारे मामले लगातार निकलते हुए आ रहे हैं। सरकार जो कहीं विफल साबित हो रही है। देखिए, मैं सुनील कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं डालता हूँ। रियल में अच्छे आदमी हैं, पटना के सीनियर SP भी रहे, बहुत ADGP तक रहे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सुनील जी सिविल डिपार्टमेंट लेने के बाद एक अच्छा संचालन कर सके, क्योंकि सरकार से प्रेशर न है। वो जान भी नहीं रहे हैं, अब फ़ोन चला जाता है, DO अलॉट कर दिया काम, कहता है कि हम समझ रहे हैं शिक्षा मंत्री को। तो अभी जहाँ पर ये है अंधेरी नगरी, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। आप देखें ना कि 350 करोड़ नालंदा का मंत्री के साले ने पी गया पूरा लिबर्टी अपग्रेडेशन घोटाला का पैसा। यही बिहार है और आज सुशासन की सरकार है। नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और अब नहीं लगता है कि बिहार को एक न्यायपालिका ही सहारा रह गया है। तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के शरण में जा रहे हैं रीट याचिका लेके, PIL लेके, और मैं दायर करूंगा और कोशिश करूंगा कि दोषियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति को अटैच किया जाए। फिर बाद में देखते हैं क्या होगा। ED से मांग करूंगा कि इसको ED से जांच कराया जाए सब DO का। ये लोग अरबों रुपया कमाया है और सोमवार को मैं PIL दायर कर रहा हूँ। तो सोमवार को जो है PIL दायर करेंगे। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि जिस प्रकार से अलग अलग विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, वहाँ पे जो घोटाले का मामला आ रहा है, भ्रष्टाचारी का मामला है, उसके लिए हम PIL दायर करेंगे। साथ ही साथ जो भी इसमें आरोपित है और जो न्यायपालिका है, हमको सिर्फ उन पे भरोसा रह गया है। हम उनसे अपील करते हैं कि इसके लिए जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इसके लिए जो है एक एक्ट जो है वो सरकार की तरफ से लागू किया जाए। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।